कैंट साइकिल हमारे वो साइकिल होते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी बिल्टअप होता है कि उस साइकिल से क्या होने वाला है। तो G81 ड्रिलिंग साइकिल है, G83 भी आपका पैक ड्रिलिंग साइकिल है, G84 टैपिंग साइकिल है, G85 रिमिंग साइकिल है, G86 रफ बोरिंग, G90 आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट है। अगर आप प्रोग्रामिंग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में कर रहे हैं देन आप G90 यूज़ करोगे। अगर आप प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग आप इंक्रीमेंटल में कर रहे हो, मतलब रिलेटिव कोऑर्डिनेट में कर रहे हो, तो G91 का यूज़ करेंगे। और G92 ये थ्रेडिंग साइकिल भी है और मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड कटिंग भी है। अब आप बोल रहे हो कि मैंने आपको G50 में भी यही बताया था कि मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड कटिंग है। तो ये क्या होता है, कई मशीनें हमारी G50 पड़ती हैं और कई मशीनें हमारी G92 पड़ती हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ये मशीन के अकॉर्डिंग होता है। तो वो मशीन बताते हैं, मशीन वाले बता देते हैं कि हमारे में G50 चलेगा या G92 चलेगा। उसके बाद आता है हमारा G94। G94 क्या है, फीड पर मिनट। जो टूल की फीड चलेगी वो 1 मिनट में कितना टूल हमारा आगे जा रहा है वो चीज़ के लिए है। और G95 है फीड पर रेवोल्यूशन। इसमें क्या होगा कि हमारा टूल एक रेवोल्यूशन में, एक चक्कर में कितना आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद आ गया अपना G96। G96 क्या होता है, कांस्टेंट सरफेस स्पीड। जो हम स्पीड देते हैं वो कांस्टेंट चलती है अकॉर्डिंग टू डायास, वो अपने आप स्पीड वेरी करती रहती है। उसके बाद आ गया हमारा G97। ये फिक्स्ड स्पीड है, जो हम एक बार स्पीड दे देंगे वो हर प्रोसेस में हर जगह एक जैसी स्पीड रहेगी, उसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आएंगे। तो ये थे हमारे कुछ G कोड्स। आप इन G कोड्स को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो इन्हीं G कोड्स की हेल्प के साथ आपकी प्रोग्रामिंग होगी। तो आगे हमारी बात, आगे हमारे M कोड्स की बारी है। तो M कोड्स के लिए हम M कोड्स की बात करते हैं। M कोड्स के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल है M00 प्रोग्राम स्टॉप, M01 ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप। देखो M00 और M01 आप बोल रहे हो कि दोनों प्रोग्राम स्टॉप है लेकिन ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप है। M00 में क्या होता है कि अगर हम M00 प्रोग्राम के अंदर लगा देते हैं तो हमें मशीन का ऑप्शनल स्टॉप का बटन ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही प्रोग्राम को स्टॉप कर देती है। और M01 में क्या होता है, ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप होता है। अगर हम M01 लगा रहे हैं तो हमें बटन ऑन करना भी ज़रूरी होता है मशीन के अंदर। वो हम आपको मशीन के कंट्रोल के अंदर बताएंगे भी कहाँ से कौन सा बटन होता है ऑप्शनल स्टॉप का। उसके बाद आ गया हमारा M02 प्रोग्राम एंड। ये क्या होता है, जब हम प्रोग्राम को एंड करते हैं तो ये कोड का यूज़ करते हैं। उसके बाद आ गया प्रोग्राम एंड, जब ख़त्म होता है हमारा प्रोग्राम। M03 हो गया हमारा स्पिंडल क्लॉकवाइज। जो स्पिंडल है हमारा वो क्लॉकवाइज घड़ी की तरह घूमेगा। M04 से स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज या फिर स्पिंडल एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी से उल्टी दिशा की ओर घूमेगा। M05 से हमारा घूमता हुआ स्पिंडल बंद हो जाएगा। और M07 और M08 ये कूलेंट के हैं, कूलेंट ऑन होता है इनसे। M09 से कूलेंट ऑफ हो जाता है। M30 से हमारा एंड प्रोग्राम रिटर्न टू स्टार्ट। अब देखो M02 और M30 में क्या फ़र्क है। M02 आपका प्रोग्राम तो एंड करेगा लेकिन M30 आपका प्रोग्राम एंड भी करेगा और रिटर्न टू उसको वापस ले जाके स्टार्ट पोजीशन पे ले जाएगा। लेकिन M02 आपका प्रोग्राम स्टॉप करेगा, उसको स्टार्टिंग में लेके नहीं जाएगा। उसके बाद आता है हमारा M98। M98 होता है हमारा सब प्रोग्राम कॉल करने के लिए। जैसे कि आपको पता है CNC मिलिंग के अंदर सब प्रोग्राम्स बनते हैं, तो CNC के अंदर जो सब प्रोग्राम बनते हैं तो उसको कॉल करने के लिए M98 होता है। और M99 से हमारा सब प्रोग्राम कैंसिल होता है। तो ये थे कुछ G कोड्स और M कोड्स जो आपके मेनली यूज़ होने वाले हैं मशीन के ऊपर प्रोग्रामिंग बनाते वक्त। तो आप इन कोड्स को अपने दिमाग में ढंग से बिठा लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।